हेलो गाइस, एचपी टेट सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो जीके और सोशल स्टडीज से रिलेटेड रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, मून रिवॉल्व ऑर्बिट ऑफ अर्थ इन हाउ मैनी डेज, यानी चंद्रमा कितने दिन में पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करता है। आपका ऑप्शन है 25 डेज, 27 डेज, 29 डेज, 32 डेज। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 27 डेज। इसके अलावा जो आपको पता होना चाहिए इम्पॉर्टेंट, स्टडी ऑफ मून को हम क्या बोलते हैं? मून की स्टडी को सेलेनोलॉजी। इसके अलावा मून को फॉसिल प्लैनेट यानी जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। और हमारा चांद का ऐसा पार्ट है जिसको हम पृथ्वी से नहीं देख पाते, उसको बोलते हैं हम सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। और जो हमारा चांद है वो पृथ्वी का चक्कर कितने टाइम में लगाता है? 27 दिन और 8 घंटे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लैनेट इज़ नोन एज ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी की जुड़वा बहन के रूप में किस ग्रह को जाना जाता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए मरकरी बुध, ऑप्शन सेकंड वीनस शुक्र, ऑप्शन थर्ड जुपिटर यानी बृहस्पति, ऑप्शन नंबर 4 सैटर्न यानी शनि। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड वीनस यानी शुक्र को जो है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। इसके अलावा वीनस के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसे मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार भी कहा जाता है, यानी भोर का तारा और सांझ का तारा। इसके अलावा भी हमने बता दिया कि इसको ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ भी कहते हैं, और सबसे चमकीला जो ग्रह है वो भी वीनस को कहा जाता है। आपको जो है ये एक मॉक टेस्ट की तरह लेना है। एक जो भी हमारी क्लास है इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज़ क्रिसमस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन समर्स, यानी ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लैनेट इज़ कॉल्ड एज ब्लू प्लैनेट, किस प्लैनेट को जो है वो, किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? तो ये तो आप सभी जानते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है इसको नीला ग्रह कहा जाता है। अभी आपको पृथ्वी के बारे में कुछ पता होना चाहिए, जैसे पृथ्वी जो है उसकी शेप कैसी है? उसकी शेप जो है स्फेरिकल जियोइड है, यानी भूआब। इसके अलावा पृथ्वी जो है अपनी धुरी पे कितनी मुड़ी हुई है? 23.5 डिग्री। और पृथ्वी की दो इम्पॉर्टेंट रोटेशन जिसको हम घूर्णन कहते हैं, और रेवोल्यूशन जिसको हम परिक्रमण कहते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। घूर्णन होता है जो पृथ्वी अपने ही इर्द गिर्द घूमती है, उसको हम घूर्णन यानी रोटेशन कहते हैं। और रेवोल्यूशन जो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है उसको हम रेवोल्यूशन कहते हैं। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर जो है वो वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, whom did अशोका सेंड टू श्रीलंका टू प्रोपेगेट बुद्धिज्म, यानी अशोक ने बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका किसे भेजा था? आपके ऑप्शन हैं अश्वघोष, ऑप्शन नंबर सेकंड संघमित्रा, ऑप्शन नंबर थर्ड महेंद्रा, ऑप्शन फोर्थ बोथ बी एंड सी। इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ बोथ बी एंड सी है। अशोक ने जो है बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका अपने बेटा बेटी को भेजा था, बेटा और बेटी महिंद्रा और संघमित्रा। जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर इज़ द लॉयन सिंबल इंस्क्राइब्ड ऑन द कॉइन्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत सरकार के द्वारा जो सिक्के चलाए जाते हैं उन पर जो शेर है बना हुआ वो कहाँ से लिया गया है? आपके ऑप्शन है पिलर ऑफ सारनाथ, ऑप्शन सेकंड है स्तूप ऑफ रांची, ऑप्शन नंबर सेकंड है स्तूप ऑफ अमरावती, नन। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट पिलर ऑफ सारनाथ। जो हमारा जो हमारा चिन्ह है लॉयन का, वो जो है वो सामने हमें 3 लॉयन दिखते हैं बट एक्चुअली में वो 4 होते हैं, एक पीछे को भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बुक रिटन बाय हेन सांग,
हेनसांग के द्वारा लिखी गई इनमें से कौन सी पुस्तक है? आपके ऑप्शन है फोक्यो की कामासूत्रा, सीयू की हर्षचरित्र। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, सीयू की। इन वैदिक पीरियड क्वाइंस काल, यानी वैदिक काल में सिक्कों को क्या कहा जाता था? आपके ऑप्शन है शतमान, मिष्टक, कुष्मान और टंका। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, शतमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु पॉपुलराइज्ड शैविज्म इन साउथ इंडिया, यानी दक्षिण भारत में शैववाद को किसने लोकप्रिय बनाया? आपके ऑप्शन है नयनार, अलवार, वीरशैवा, नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, नयनार है। इसके अलावा जो आपको पता होना चाहिए, जो हमारे अलवार हैं वो किससे रिलेटेड हैं? वो वैष्णविज्म से रिलेटेड हैं, यानी विष्णु धर्म से रिलेटेड हैं। ये जो थे, ये संत थे जो हमारी जाति प्रथा चली हुई है उस पर विश्वास नहीं रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑथर ऑफ किताबुल हिंद, यानी किताबुल हिंद के लेखक कौन हैं? आपके ऑप्शन है अलब्रूनी, फिरदौसी, इब्न बतूता, नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अलब्रूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल वुमेन डे सेलिब्रेटेड ऑन, यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 8 मार्च, ऑप्शन सेकंड है 22 सितंबर, ऑप्शन थर्ड है 22 मार्च, ऑप्शन फोर्थ है 8 दिसंबर। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 8 मार्च। कुछ इंपॉर्टेंट फरवरी के डेज जो आपको पता होना चाहिए। पहला है वर्ल्ड वेटलैंड डे, यानी विश्व आर्द्रभूमि दिवस, जो हम 2 फरवरी को मनाते हैं। इसके अलावा वर्ल्ड कैंसर डे जो हम 4 फरवरी को मनाते हैं। और नेक्स्ट है हमारा नेशनल साइंस डे जो हम 28 फरवरी को मनाते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? आपका ऑप्शन है न्यूयॉर्क, ऑप्शन सेकंड हेग, ऑप्शन थर्ड बेलग्रेड, ऑप्शन नंबर 4 नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, हेग है। जो हमारे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के हेडक्वार्टर हैं वो नीदरलैंड के हेग में है, नीदरलैंड के हेग में। यहाँ से आपको और कुछ इसके बारे में इम्पोर्टेंट पता होना चाहिए। जो फर्स्ट है कि ये जो है वो यूनाइटेड नेशन का जो है वो एक ऑर्गन है। यहाँ से हम मुझे बता सकते हैं कि यूनाइटेड नेशंस में जो है वो टोटल कितने ऑर्गन्स हैं? जो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मेन फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? आपके ऑप्शन है टाउन प्लान, ड्रेनेज सिस्टम, वेल मेंटेन रोड्स या और पक्का हाउस। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, टाउन प्लानिंग। फाहियान, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाहियान कम्स इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, यानी फाहियान जो था वो किसके काल में भारत आया था? आपके ऑप्शन है अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्ष, कनिष्क। तो हमारा जो फाहियान था वो चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में भारत आया था। आप मुझे बता सकते हैं कि हर्षवर्धन के टाइम में कौन भारत आया था? नेक्स्ट जो है फाहियान जो था वो चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में आया था। जो हेनसांग था वो जो था हमारा कहाँ पे, हर्षवर्धन के टाइम में आया था। और हेनसांग ने कौन सी बुक लिखी है? सीयू की। और अलबरूनी जो था वो हमारा मोहम्मद गजनवी के टाइम में आया था। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स बिटवीन मार्स एंड यूरेनस, यानी अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस, यानी मंगल और जो हमारा यूरेनस है, जो अरुण है, उसके बीच में जो है वो कौन से प्लैनेट हैं? आपके ऑप्शन हैं पृथ्वी और बृहस्पति, सेकंड ऑप्शन है बृहस्पति और शनि, तीसरा ऑप्शन है शनि और पृथ्वी, और चौथा ऑप्शन है शनि और वरुण। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए मार्स, ये हमारा मार्स आ गया, मंगल, और ये जो हमारा सेकंड है यूरेनस यानी अरुण। इसके बीच में आपको कौन से प्लैनेट दिख रहे हैं? तो आपको दिखेगा एक बृहस्पति है
और दूसरा क्या है, शनि है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड यानी बृहस्पति और शनि होगा। यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, तो वो हमारा बुध है। इसके अलावा आपको ये सभी प्लैनेट पता होने चाहिए कि दूरी के अनुसार सूर्य से कौन कितना दूर है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द लाइट ईयर रिलेटेड टू, यानी लाइट ईयर प्रकाश वर्ष जो है वो किससे संबंधित है। आपके ऑप्शन है एनर्जी, ऑप्शन सेकंड है डिस्टेंस यानी दूरी, ऑप्शन नंबर 3 स्पीड यानी गति, ऑप्शन 4 समय। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, दूरी। वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेटेड ऑन, यानी विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है 14 सितंबर, 15 सितंबर, 10 जनवरी, 17 जनवरी। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, 10 जनवरी। आपको यहाँ से पता होना चाहिए कि 10 जनवरी को तो हम विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं, बट अगर हम पूछें कि नेशनल यानी राष्ट्रीय हिंदी दिवस, तो वो हम 14 सितंबर को मनाते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डेज जो आपको पता होना चाहिए। जैसे 15 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, आर्मी दिवस मनाते हैं। 12 जनवरी को हम राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं और 12 अगस्त को हम अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, यानी जो हमारा सौर मंडल है उसमें सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है। आपके ऑप्शन है बृहस्पति, शुक्र, मंगल, बुध। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी जुपिटर, बृहस्पति रहेगा। यहाँ से आपको पता होना चाहिए सबसे बड़ा प्लैनेट कौन है, हमारा बृहस्पति। सबसे छोटा कौन है, बुध। सबसे चमकीला ग्रह कौन है, हमारा वीनस यानी शुक्र। और सबसे ठंडा ग्रह कौन है, नेपच्यून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट, सबसे गर्म ग्रह किसे कहा जाता है। तो आपके ऑप्शन है मार्स, अर्थ, वीनस, सैटर्न। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो हमारा वीनस यानी शुक्र रहेगा। शुक्र ग्रह जो है उसको सबसे गर्म ग्रह भी कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो हमारा शुक्र है इस पे जो है 97% जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। और जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी, जो ग्रह हैं वो जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी, जो सूर्य से किरणें आ रही हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर स्थिर रहेंगी। इस वजह से वहाँ का टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को हम ग्रीन हाउस गैसेस भी कहते हैं। जो नेक्स्ट, आपको मंगल के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पता होना चाहिए। मंगल को हम क्या कहते हैं, लाल ग्रह कहते हैं। इसके अलावा जो है मंगल को हम क्या कहते हैं, युद्ध का देवता भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुध डाइड एट, यानी बुध को जो थे वो कहाँ पर उनकी मृत्यु हुई थी। आपके ऑप्शन है लुम्बिनी, कुशीनगर, गया, अयोध्या। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, कुशीनगर। बुध के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स थी वो आपको पता होने चाहिए। जैसे सबसे 4 इम्पॉर्टेंट टर्म्स, महानिष्क्रमण जब उन्होंने घर का त्याग किया था, निर्वाण जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और धर्म चक्र परिवर्तन जब बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, कहाँ पर दिया था, सारनाथ में। और महापरिनिर्वाण जब बुद्ध की मृत्यु हुई थी तो वो कहाँ पे हुई थी, कुशीनगर में। ठीक है। और इम्पॉर्टेंट जो बुद्ध के गुरु थे वो कौन थे, अलार कलाम और रुद्र रामपुत्र। आप यहाँ पे मुझे कमेंट में बताएं कि जो हमारे बुद्ध थे उनके प्रिय शिष्य कौन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस गोल्ड कॉइन्स, यानी सोने के सिक्के प्रारंभ करने वाला प्रथम जो थे शासक वो कौन थे। आपके ऑप्शन है इंडो ग्रीक यानी भारतीय यूनान, सेकंड मौर्य, थर्ड गुप्ता, फोर्थ चोला। तो इसका जो सही आंसर है इंडो ग्रीक यानी भारतीय यूनान जो थे वो जो थे उन्होंने सोने के सिक्के सबसे पहले जारी किए थे। यहाँ से आपको और 2 बातें पता होनी चाहिए। जो सबसे प्योर जो सिक्के हैं वो जो थे वो हमारे कुषाणों ने जारी किए थे, और जो हमारे सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के थे वो गुप्ता के पीरियड में जारी हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए लैंड मास बाउंडेड
बाई सी ऑन 3 साइड्स कॉल्ड, यानी तीनों ओर से समुद्र से घिरे हुए भूभाग को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है प्रायद्वीप, कोस्ट, आइलैंड और नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पेनिनसुला यानी प्रायद्वीप। जैसे हमारा भारत है, यहाँ पे कौन सा सागर है? आप मुझे कमेंट में बताएं यहाँ कौन है और यहाँ कौन है। अगर आप भारत को ध्यान से देखें तो भारत का जो है वो तीनों ओर से क्या है, समुद्र ने घेरा हुआ है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम पेनिनसुला यानी प्रायद्वीप कहते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्ट्रॉयड्स फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ, यानी क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं? किन जो ग्रह हैं उनकी कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं? आपके ऑप्शन है शनि और बृहस्पति, ऑप्शन सेकंड है मंगल और बृहस्पति, ऑप्शन थर्ड है पृथ्वी और मंगल, ऑप्शन फोर्थ नन। तो अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे जो क्षुद्र ग्रह हैं वो जो हमारा मंगल है और बृहस्पति है, इसके बीच में यहाँ पे घूमते हैं। जो क्षुद्र ग्रह होते हैं वो चट्टानें होती हैं जो यहाँ पे घूमती हैं, और ये जो चट्टानें हैं वो भी सूर्य का चक्कर लगाती हैं। तो यहाँ से आप बता सकते हैं कि हमारा जो क्षुद्र ग्रह है वो मंगल और बृहस्पति के बीच में घूमते हैं। तो हमारा ऑप्शन जो है जो सेकंड है वो ठीक हो जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, यानी कुल देशांतरों की संख्याएं कितनी हैं? आपके ऑप्शन है 90, 179, 183, 60। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर 4, 360। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी तीर्थंकर इन जैनिज्म, यानी जैन धर्म में कितने तीर्थंकर थे? आपका ऑप्शन है ऑप्शन 1 12, 15, 24, 26। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड 24। यहाँ से आपको पता होना चाहिए जैनिज्म के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जैसे टोटल तीर्थंकर जो थे वो कितने थे? 24 थे। जो पहले तीर्थंकर थे हमारे वो कौन थे? ऋषभदेव, जिनको हम आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं। और ऋग्वेद में जो थे हमारे ऋषभदेव और अरिष्टो मुनि, जो हमारे 22वें तीर्थंकर थे, उनका मेंशन है। इसके अलावा जो हमारे 23rd तीर्थंकर थे वो थे पार्श्वनाथ, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है जिसके बारे में हम पढ़ते हैं वो थे 24th महावीर स्वामी, जिनका बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थ इज़ लोकेटेड बिटवीन, यानी हमारी पृथ्वी जो है कौन से दो ग्रहों के बीच में स्थित है? आपके ऑप्शन है मंगल और बृहस्पति, ऑप्शन सेकंड है शुक्र और मंगल, ऑप्शन थर्ड है बुध और शुक्र, ऑप्शन नंबर फोर्थ है बृहस्पति और सैटर्न। तो हमने आपको बताया कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह जो है वो हमारा बुध है, उसके बाद कौन आता है? उसके बाद हमारा शुक्र आता है, फिर हमारी पृथ्वी आती है, फिर मंगल आता है। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि मंगल और जो शुक्र है इसके बीच में हमारी जो है पृथ्वी है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? मार्स एंड वीनस, जो ऑप्शन नंबर सेकंड है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग ए डे इन इक्वेटर, यानी जो हमारा विषुवत रेखा है उस पर जो है वो दिन जो है वो कितने समय का होता है? आपके ऑप्शन है 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड 12 घंटे है। यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि कैसे हमारा जो है वो दिन 12 घंटे का होता है। ये मैंने 3 लाइनें ली। एक जो है वो हमारी कौन सी है? कर्क रेखा है, ये हमारी भूमध्य यानी विषुव रेखा है, और तीसरी हमारी मकर रेखा है। तो हमारी पृथ्वी जो है वो हमारा सूर्य जो है वो साल में 2 बार जो है वो जो हमारी इक्वेटर है यहाँ रहता है। एक बार जो है वो हमारा मकर रेखा पर होता है और एक बार जो है वो हमारी कर्क रेखा पर होता है। जब ये कर्क रेखा पर होता है तब जो है वो 21 जून होता है, और जब वो भूमध्य रेखा पर होता है तो 2 बार होता है, मैंने बताया आपको, एक 21 मार्च और दूसरा जो है वो हमारा 23 सितंबर। इसके अलावा जो हमारा सूर्य है वो मकर रेखा पर कब होता है? 22 दिसंबर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गॉड वर्शिप इन गायत्री मंत्र, यानी गायत्री मंत्र में किस देव की पूजा की जाती है। आपके ऑप्शन है सूर्य, इंद्र, दुर्गा, सरस्वती। इसका जो सही आंसर रहेगा वो हमारा ऑप्शन नंबर 4 सरस्वती रहेगा। जो हमारी सरस्वती देवी है वो उसको हम जो है वो सौर मंडल की देवी भी कहते हैं। इसको जो है हम जो है, और इसका क्या नाम है इनका, सावित्री। इनको हम सावित्री देवी के नाम से भी जानते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, ये इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे होंगे। आपका ऑप्शन है न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को, शिकागो, पेरिस। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 न्यूयॉर्क। यहाँ से आपको यूनाइटेड नेशन के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पता होना चाहिए, जैसे कि इसकी स्थापना कब हुई थी। 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। इसके जो टोटल इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, जो इसके इम्पॉर्टेंट जिनसे ये बना हुआ है, वो हैं टोटल हमारे 6। ये जो हैं 6, इनके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और यहाँ से इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है कि यूएनओ में जो है वो हमारे कितने जो हैं यहाँ पे 6 ऑर्गन्स हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो ऑर्गन्स हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जो थर्ड वन है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, फोर्थ है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, फिफ्थ ऑप्शन है ट्रस्टी काउंसिल, और सिक्स्थ है सेक्रेटेरिएट। जो हमारा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है यूएनएससी जिसको हम बोलते हैं, इसमें जो है वो हमारे टोटल कितने 5 परमानेंट मेंबर्स हैं और 10 जो है वो हमारे टेम्पररी मेंबर्स होते हैं। ठीक है, और ये जो हमारे परमानेंट मेंबर्स हैं ये कौन कौन से हैं। फर्स्ट है अमेरिका, सेकंड है ब्रिटेन, थर्ड हमारा है चाइना, फोर्थ है हमारा फ्रांस, फिफ्थ हमारा है रशिया। ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट बॉडी हमने पीछे पढ़ी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आप मुझे बता सकते हैं कि इस टाइम करंट जो है यूनाइटेड नेशंस में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो चीफ जस्टिस हैं वो कौन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सिस ऑफ अर्थ इज़ एन इमेजिनरी लाइन मेक एन एंगल विद इट्स ऑर्बिट, यानी पृथ्वी की धुरी एक काल्पनिक रेखा है जो इसकी कक्षा के साथ कोण बनाती है। आपके ऑप्शन है 23.5, सेकंड है 66.5, थर्ड है 23, फोर्थ है 67.5। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड 66.5 रहेगा। जो आप अगर ध्यान से देखें हमारी पृथ्वी को, तो पृथ्वी हमारी थोड़ी सी जो है वो टिल्ट है, यानी अपनी धुरी पे घूमती है, तो थोड़ी सी वो मुड़ी हुई है। किस डायरेक्शन में है, वो हमारी पूर्व की ओर है। जो ये थोड़ी सी अपने एक्सिस पे जो है टिल्ट है, ये जो है वो हमारी 23.5 है। बट यहाँ पे पूछा है कि ये जो है वो ऑर्बिट के साथ कितना कोण बनाती है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो कोण बनता है वो टोटल 90 डिग्री होता है, बट हमारी पृथ्वी थोड़ी सी घूमी हुई है, तो 23.5 हो गया। और इसमें जो है वो हम कितना ऐड करेंगे कि 90 हो जाए, तो 66.5। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल अर्थ डे सेलिब्रेटेड ऑन, यानी राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट 28 फरवरी, ऑप्शन नंबर सेकंड 22 मार्च, ऑप्शन नंबर थर्ड 22 अप्रैल, ऑप्शन नंबर फोर्थ 7 अप्रैल। यहाँ से जो है वो हमारा नेशनल अर्थ डे जो है वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। यहाँ से इम्पॉर्टेंट जो आपको पता होना चाहिए, 28 फरवरी को हम क्या मनाते हैं, नेशनल साइंस डे मनाते हैं। जो सेकंड है 22 मार्च को हम क्या मनाते हैं, वाटर डे मनाते हैं। और 7 को हम क्या मनाते हैं, हेल्थ डे। अब यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके लिए है कि महाभारत जो वो था हमारा महाकाव्य जो है वो किसने लिखा है। आपके ऑप्शन है वेद व्यास, वाल्मीकि, विश्वामित्र, नन ऑफ दीज। ये आप कमेंट में बता सकते हैं।
और प्लीज़ अपने जो हैं वैल्यूएबल सजेशंस वो हमें दीजिए कि आपको ऐसी वीडियो ठीक है या टॉपिक वाइज वीडियोस चाहिए एमसीक्यू की। थैंक यू।